Yes. So today we're going to start with the chapter number 12, that is atoms. So we'll start first of all with an electron orbit topic. That is, we want to derive the relation of orbital radius, mechanical energy of an electron revolving around the nucleus. Okay. So for that, consider this diagram. This is an nucleus having charge Ze. This is an electron of mass m, charge minus e, which is revolving around the nucleus, having nucleus radius, the orbiting radius r. This tangential is the velocity of electron revolving around the nucleus. ठीक है, क्लियर? तो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस जेड ही है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो जेड हो जाएगा 1, where z is atomic number, r is orbital radius of electron and v is orbital velocity of electron. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि this electron is revolving in a circular orbit only if two forces are equal in magnitude in opposite direction. First is Fe, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो माइनस Fe हो जाएगा, यानी डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, अदरवाइज Fe अप चलेगा. और सर्कुलर मोशन में फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल, तो अवे फ्रॉम सेंटर ये जो ऊपर होगा Fc, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स. बराबर, तो Fc हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Fe हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स. इफ बोथ दिस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स विल बी 0. तो यार Fc इक्वल टू Fe हो जाएगा. समझ में आ गया आपको? क्लियर है? चलिए, तो Fc इक्वल्स टू Fe हो गया. बट व्हाट इज Fc? Fc हो जाएगा mv²/r, और Fe हो जाएगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर, तो दैट इज 1/4πε0 q1 q2 की जगह e² हो जाएगा अपन r². अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कंपेयर मैग्नीट्यूड, इसलिए नेगेटिव साइन आपको नहीं लेना है. ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर क्या बताया कि फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, तो चार्ज का नेगेटिव साइन नहीं आएगा. बराबर, और उसमें आप देखिए तो एक एक आर कैंसिल हो जाता है, तो mv² का इक्वेशन हो जाएगा mv² इक्वल टू e² अपॉन 4πε इंटू 1/r. तो उसमें से r ऊपर आ गया है, mv² नीचे आ जाएगा, तो r इज e² अपॉन 4πε0 mv². दिस इज नोन एज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड चार्ज. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसका टोटल एनर्जी कितना है? तो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k q1 q2 बाय r. k की जगह पे मैंने ले लिया 1/4πε0, q1 इलेक्ट्रॉन माइनस q, q2 ze, उसमें z को 1 रख देना है अपॉन r. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस e² अपॉन 4πε0 r. ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी एप्सिलॉन के टर्म्स में है, तो काइनेटिक भी मुझे एप्सिलॉन के टर्म्स में चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, आप ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पर mv² है और काइनेटिक हाफ mv² होता है, सो यू डिवाइड बोथ दिस इक्वेशन बाय 2. तो आप देखिए यहाँ से सीधा हाफ mv² इक्वल्स टू e² अपॉन 8πε0 आ जाएगा. तो हाँ, वो तो आ जाएगा. तो E इक्वल्स टू e² अपॉन 8πε0 माइनस e² अपॉन 4πε0, तो ये तो हो गया हाफ माइनस 1, तो हाफ माइनस 1 होता है माइनस हाफ, तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा माइनस e² अपॉन 8πε0. दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये नेगेटिव क्या साइन रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विथ न्यूक्लियस. बराबर, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ बाउंड होगा? तो न्यूक्लियस के साथ. सो दिस इज बाउंडेड विथ न्यूक्लियस. बराबर, सो नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विथ न्यूक्लियस. फिर कुछ यहाँ पर आप बात समझो कि मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइन है. मतलब कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी
ये हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन को मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये x है, तो ये हो जाता है माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हो जाता है माइनस 2x। बराबर है, ये माइनस 2x, कौन सा पोटेंशियल माइनस 2x, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस x, तो ये हो जाएगा माइनस x। समझ में आया? तो ये एक शॉर्ट इक्वेशन भी आपको बहुत काम लगेगा आगे। क्लियर? यस। फिर नेक्स्ट हम छोटा सा एक कंसेप्ट देख लेते हैं, दैट इज बोर्स पॉस्टुलेट्स। अब बोर्स ने 3 पॉस्टुलेट्स यहाँ पर स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से पहले स्टेटमेंट है, पहला पॉस्टुलेट है कि an electron in atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy, contrary to the prediction of electromagnetic theory। मतलब कि कहना ये चाहते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अराउंड ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसको स्टेबल ऑर्बिट कहेंगे। अब ये ऑर्बिट ऐसा है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी कोई रेडिएट करेगा नहीं, बराबर, यानी वो एनर्जी रखेगा कांस्टेंट। तो ऐसे ऑर्बिट को कहेंगे स्टेशनरी। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या कहता था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है तो एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट करता रहेगा, यानी यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये था पहला स्टेटमेंट बोर्स का। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम integral multiple of h upon 2 pi, thus angular momentum of orbiting electron is conserved, that is L equal to n times h upon 2 pi। यानी जो हमने पहले पोस्टुलेट में वो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात की, उस स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बराबर, तो ये जो L है दैट इज इन एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल n इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई एंड दिस एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? चलिए, तो फिर तीसरा पोस्टुलेट देख लेते हैं अभी। An electron might take a transition from one of its specified non-radiating orbit to another lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final state। मतलब कि मान लीजिए जो हम आगे ऊपर बात कर रहे थे स्टेशनरी ऑर्बिट में, वैसे एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था हायर एनर्जी लेवल पर। अब वो हायर से आया लोअर एनर्जी लेवल पर, तो ये जो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा ना एनर्जी का, उतने ही एनर्जी से एक फोटोन एमिट होगा। समझ में? तो दो लेवल्स के बीच में जितना एनर्जी गैप होगा उतने ही एनर्जी से लाइट एमिट होगा, यानी कि फोटोन एमिट होगा। दैट विल बी डेल्टा ई इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, दैट इक्वल्स टू एच एफ। ये एनर्जी डिफरेंस दो बैंड का, दिस एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज एच एफ या तो एच सी बाय लैम्बडा। ये था बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट। क्लियर? चलो, गुड।